टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आप जानते हैं हम अपने मात्रक एवं विमा वाले चैप्टर में विमीय विधि के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और हम तीनों अनुप्रयोग पढ़ चुके थे। पहला हमारा अनुप्रयोग था विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। दूसरा हमारा अनुप्रयोग था अलग अलग सूत्रों की, अलग अलग समीकरणों की सत्यता की जांच करना। और तीसरा हमने अनुप्रयोग पढ़ा था अपने लास्ट वीडियो में, वो था किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ये हम पढ़ चुके थे। आज हम इस वीडियो में कुछ पूरक भौतिक राशियों के बारे में बात करेंगे और मूलभूत मात्रकों के बारे में हम बात करेंगे, उनकी परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था मुख्य रूप से दो प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। उसी में ही तीसरे प्रकार की जो भौतिक राशि होती है वो होती है पूरक भौतिक राशि। पूरक भौतिक राशि होती है। तो ये पूरक भौतिक राशियां कौन सी होती हैं? पूरक भौतिक राशियां दो होती हैं। कौन कौन सी हैं देखेंगे इन्हें हम। एक होती है रेडियन और एक होती है स्टेरेडियन। ये भौतिक राशियों के, पूरक भौतिक राशियों के मात्रक हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कोण, और ये हो जाएगा ठोस कोण। तो ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन और कोण का मात्रक होता है रेडियन। तो हमारी दो पूरक भौतिक राशियां कौन सी हो गई? कोण और ठोस कोण। तो इनके बारे में हम देखेंगे अभी। बच्चों, हम यहां कोण और ठोस कोण को समझते हैं। तो इस कोण को पहले हम देखेंगे। इसे कोण या समतल कोण कहेंगे। इसे समतल कोण, प्लेन एंगल। तो ये पहली हमारी पूरक भौतिक राशि है। तो इसे समझते हैं हम। मान लो एक 8 त्रिज्या का वृत्त है। जैसे मान लो कि ये कोई एक 8 त्रिज्या है किसी वृत्त की, और ए से बी तक जाने में मान लो इस चाप द्वारा तय की गई दूरी जो है वो एस है। कोई एक 8 त्रिज्या का वृत्त है, ये उसका केंद्र है। अगर मैं इसे पूरा इस तरह से खींचूं तो ये क्या बनेगा? एक 8 त्रिज्या का वृत्त बन जाएगा। तो माना बिंदु ए से बी तक की जो चाप की दूरी है वो क्या है? एस है। चाप की लंबाई जो है वो एस है। और केंद्र पर कोण बन रहा है थीटा। तो किसी त्रिज्यीय खंड द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण समतल कोण कहलाता है। मैं लिख भी देता हूं इसे। किसी त्रिज्यीय खंड द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण समतल कोण कहलाता है। इसे हम थीटा से व्यक्त करते हैं। तो यहां थीटा जो होगा वो क्या होगा देखते हैं हम। यहां थीटा यानी जो कोण है, ये कोण होता है चाप बटे त्रिज्या। तो यहां थीटा बराबर हो गया, चाप की दूरी हो गई एस और त्रिज्या हो गई आर। तो ये कहलाता है हमारा समतल कोण। और समतल कोण का जो मात्रक होता है रेडियन या डिग्री। आप जानते हैं हम कोणों को नापते हैं 60 डिग्री, 80 डिग्री, इस तरह से नापते हैं। या हम उन्हें रेडियन में देखते हैं, π/3 रेडियन या π/2 रेडियन, इस तरह से देखते हैं हम इन्हें। तो इनके जो मात्रक हैं कोण, ये जो समतल कोण है, समतल कोण का मात्रक रेडियन डिग्री होता है। तो ये कहलाता है हमारा समतल कोण चाप बटे त्रिज्या। और मैंने बता भी जैसी परिभाषा क्या बनेगी, किसी त्रिज्यीय खंड द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण समतल कोण कहलाता है। अब हम समझते हैं ठोस कोण। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसे देखते हैं ठोस कोण को।
तो बच्चों अब हम यहां पर ठोस कोण को समझते हैं। सॉलिड कोण क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। मान लो ये एक कोई ठोस गोला है, ये कोई एक ठोस गोला है, एक आप कोई भी ठोस गेंद मान सकते हो, कोई ठोस गेंद है, और उस ठोस गेंद के ऊपर हम एक छोटे से क्षेत्रफल अल्पांश की कल्पना करते हैं। तो जैसे माना ये कोई क्षेत्रफल अल्पांश है, ये इस तरह का कोई क्षेत्रफल अल्पांश है ये, यानी बॉल, जैसे बॉल है, उस बॉल के ऊपर एक छोटा सा भाग ले लिया, उसका क्षेत्रफल है, छोटा क्षेत्रफल है, इसे हम करें अल्पांश क्षेत्रफल। तो ये कोई अल्पांश क्षेत्रफल है। तो इस अल्पांश क्षेत्रफल के द्वारा ठोस गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं ठोस कोण। तो जैसे यहां से ये जो कोण निर्मित होगा, ये वाला जो कोण निर्मित हो रहा है, इस कोण को हम क्या कहेंगे, इस कोण को हम कहेंगे सॉलिड एंगल। यहां जो ये कोण बनेगा, ये जो कोण बन रहा है इसे क्या कहेंगे हम, सॉलिड एंगल कहेंगे इसे। और इस ठोस कोण को हम ओमेगा द्वारा व्यक्त करते हैं। ओमेगा द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आप यहां देख भी रहे होंगे, जैसे अगर मैं कोई एक कोण ले लूं, जैसे ये कोई कोण है, और इस कोण के द्वारा यहां केंद्र पर एक कोण बनेगा, ये वाला जो कोण होगा इसको हम कह रहे हैं ठोस कोण। तो मैं लिख भी देता हूं यहां, ठोस गोले की सतह पर क्षेत्रफल अल्पांश द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे ठोस कोण कहा जाता है। अब कोण जो है ये अल्प है, तो इसे अल्पांश को हम डी ओमेगा से भी व्यक्त कर देते हैं, डी ओमेगा, ये अल्पांश को भी व्यक्त कर देगा। कोण को हमने बड़ा लिया है तो इसको हम क्या लेंगे, ओमेगा कह सकते हैं। तो यहां क्या हो रहा है, ठोस गोले की सतह पर क्षेत्रफल द्वारा, कोई मान लो क्षेत्रफल अल्पांश लिया मैंने, क्षेत्रफल अल्पांश द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे हम ठोस कोण कहते हैं। तो इसे हमने किससे व्यक्त करा, ओमेगा या डी ओमेगा। डी ओमेगा अल्प कोण के लिए आ जाएगा और ओमेगा वृहत कोण के लिए, बड़े कोण के लिए आ जाएगा। तो हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, ठोस कोण बराबर होता है, कोण बराबर होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। अगर मैं यहां इस क्षेत्रफल अल्पांश का क्षेत्रफल मान लूं डी ए, इसे डी ए से मतलब है अल्पांश क्षेत्रफल, डी ए क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल। तो ठोस कोण डी ओमेगा बराबर होगा डी ए बटे त्रिज्या, ये जो त्रिज्या दिख रही है आपको, त्रिज्या का वर्ग। तो ये कहलाता है हमारा ठोस कोण। अब इस ठोस कोण का मान एक ठोस गोले के लिए कितना होता है, ठोस गोले के लिए होता है 4 पाई होता है। ठोस गोले के लिए जो कोण का मान होता है वो कितना होता है, 4 पाई होता है। तो इस तरह से भी आप इसे समझ सकते हैं। अब यदि बच्चों यहां पर मान लो ये जो पूरा क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल ए है, और ये जो त्रिज्या है मान लो अगर आर है, तो हम यहां टोटल क्षेत्रफल ले लेंगे, अल्पांश क्षेत्रफल की जगह हम कुल क्षेत्रफल ले लेंगे। तो उस समय ओमेगा बराबर हो जाएगा ए बटे स्मॉल आर स्क्वायर। और
इस ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन SR द्वारा इसे हम व्यक्त करते हैं। तो ये तो अल्पांश ठोस कोण की बात हो गई, जब हमने ठोस की सतह पर अल्पांश क्षेत्रफल लिया। ये कोण टोटल कोण की बात हो गई जब हमने क्षेत्रफल A लिया है, यानी अधिक क्षेत्रफल लिया है। अल्पांश क्षेत्रफल के स्थान पे जब हमने ज्यादा क्षेत्रफल लिया है तब तो A/r², और अगर हम अल्पांश क्षेत्रफल ले रहे हैं तो dA/r²। उस स्थिति में कोण भी अल्पांश होगा, और इस स्थिति में कोण अल्पांश नहीं होगा, बड़ा कोण होगा। और मात्रा इसका आपको बता ही दिया मैंने, स्टेरेडियन होता है। अब एक स्टेरेडियन किसे कहेंगे? 1 स्टेरेडियन। 1 स्टेरेडियन हम किसे कहेंगे, इसे देखते हैं हम। अब मान लो एक ऐसा ठोस गोला है, यदि एक ठोस गोले की त्रिज्या इकाई हो तथा क्षेत्रफल भी इकाई हो, तो केंद्र पर बनने वाला कोण 1 स्टेरेडियन होता है। इसे आप यहां से भी समझ सकते हैं, यदि a बराबर क्या हो जाए 1 या इकाई का स्क्वायर, और यहां त्रिज्या जो है वो हो जाए 1 इकाई। तो अगर मैं यहां वैल्यू रखूं ओमेगा बराबर 1/1 का स्क्वायर, यानी 1 स्टेरेडियन हो जाएगा। यानी एक ऐसा ठोस जिसकी त्रिज्या इकाई है और सतह का जो क्षेत्रफल है वो भी इकाई है, तो उसकी सतह द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा उस कोण का मान होता है 1 स्टेरेडियन होता है। इसी तरह से अगर मैं समतल कोण के लिए 1 रेडियन की अगर मैं बात करूं, तो उसे भी हम समझेंगे यहां पर किस तरह से होगा। तो 1 रेडियन की परिभाषा देखेंगे। मैंने बताया था अभी, ये त्रिज्य खंड है और ये त्रिज्य खंड वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है, और इस त्रिज्य खंड की जो लंबाई है, जो चाप है, इसकी लंबाई है वो S है। तो यदि इकाई लंबाई का त्रिज्य खंड, या इकाई लंबाई का चाप कहेंगे, इकाई लंबाई का चाप इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, या बनाता है, उसे हम 1 रेडियन कहते हैं। यानी एक इकाई लंबाई वाला चाप इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे हम 1 रेडियन कहते हैं। यानी आप जानते हैं, हम इस तरह से लिखते हैं, थीटा बराबर S/r। अब मान लो इकाई लंबाई का तो चाप हो जाए और इकाई त्रिज्या का वृत्त हो जाए, तो यहां क्या आ जाएगा 1 रेडियन। इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं।